हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो ये है हमारा तीसरा वीडियो एनटीपीसी 2025 का। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को डिटेल में डिस्कस किया है। इस वीडियो का मेन थीम है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पूरा मेडिवल हिस्ट्री को रिवाइज किया जाए और जो भी क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी एएलपी जैसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो यह है आपका एनटीपीसी का स्पेशल क्लास। किसके लिए? मेडिवल हिस्ट्री के लिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे जाओगे, आपको वहां से दिख जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। उसके अलावा मैं हिस्ट्री का सीरीज आप लोग के लिए मैंने स्टार्ट किया, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड तक कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो आपका पोस्ट मॉडर्न के लिए भी वो अपलोड जल्द ही हो जाएगा। तो अगर वो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इक्ता शैली किसके समय में लोकप्रिय थी? ड्यूरिंग हुज टाइम वाज द इक्ता सिस्टम पॉपुलर। अब इक्ता सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो इक्ता सिस्टम क्या था? एक तरह का आपको इक्ता, एक होता है आपको प्रोविंस, एक इलाका होता है इक्ता। होता क्या था कि जितने भी आपको नॉबल्स थे जो कि आपको दरबार में थे इल्तुतमिश के, उन्हें इक्ता प्रोवाइड किया था। सपोज कि उन्होंने कोई काम किया, उसके बदले इक्ता प्रोवाइड कर दिया गया उनको, तो ये इसको हम लोग कह रहे थे इक्तादारी सिस्टम। मींस उनको अगर आप सैलरी नहीं दोगे, उसके जगह पे आप जमीन दे दोगे, ठीक है, कुछ हिस्सा जमीन का दे दोगे, उसे हम लोग कहते हैं इक्ता प्रोवाइड करना, कि उसको इक्ता दे दिया गया, तो इसे कहते हैं इक्ता सिस्टम। और ये मेनली किसके समय में स्टार्ट हुआ था? तो ये आपको स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश के समय में। तो ये क्या था आपका? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत समय में ये इक्ता सिस्टम पॉपुलर था। इल्तुतमिश किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो इल्तुतमिश आपको स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आपको पता है कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत है वो मेनली कितने डायनेस्टी में डिवाइड था? तो सबसे पहले आपका था गुलाम वंश, सबसे पहले था आपका गुलाम वंश, जो कि हो गया स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद अगर नंबर 1 ये है तो नंबर 2 कौन सा आया था? नंबर 2 आया था खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। नंबर 3 क्या था? तो तुगलक, तुगलक आपको नंबर 3 पे था। नंबर 4 क्या था आपको? नंबर 4 पे था सैयद डायनेस्टी। और पांचवा और आखिरी था आपका लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। तो ये आपको 5 याद रखने हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये आपका मेजर आपका 5 डायनेस्टीज था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतिहास में जहीर उद्दीन मोहम्मद किस नाम से के नाम से कौन सा शासक जो है वो प्रसिद्ध था? जहीर उद्दीन मोहम्मद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बाबर। आपको पता है कि 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहला बैटल पानीपत का लड़ा गया था 1526 में, और इसी में ये किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। तो अकबर को बुलाया गया था दौलत खान लोदी के द्वारा, और इन्होंने पहला बैटल पानीपत में इन्होंने हराया था किसे? इन्होंने हराया था आपको इब्राहिम लोदी को। तो ये आपको मेजर, आपको ये याद रखना है। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो बाबर ने अपने काल में 4 युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का, उसके बाद 1527 में लड़ा, 1528 में और 1529 में। ठीक है, तो पहला था आपको पानीपत, दूसरा था आपको 1527 में खानवा, पानीपत, खानवा। खानवा के बाद 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा? क्या आपको पता है इसके बारे में? तो 1528 में मेदिनी राय के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था चंदेरी का। तो 1528 में हो गया आपका चंदेरी, और 1529 इसमें लड़ाई किया गया था घाघरा का।
तो ये आपको ध्यान रखना है। 1526 पानीपत, 1527 खानवा का। अब खानवा किसके साथ? तो खानवा लड़ा गया था राणा संगा, राणा संगा के साथ आपको लड़ा गया था खानवा का युद्ध। चंदेरी हो गया आपको मेदिनी राय, और घाघरा जो था वो हो गया आपको अफगान के साथ। और ये चारों का चारों युद्ध किसने जीता? बाबर ने जीता था। और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो है ये मर गए थे 1530 ईस्वी में। और ये कहां के शासक थे पहले? अगर जब उन्होंने वो यहां पे नहीं थे इंडिया में, तो ये इससे पहले फरगाना के शासक थे, फरगाना। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें हैं बाबर की जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि मेजर युद्ध है इनका, इसे तो आपको ध्यान में रखना ही है। 26, 27, 28 और 29। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसके शासनकाल में इस्लाम को राजधर्म के रूप में समाप्त कर दिया गया था? मींस इस्लाम को एबॉलिश कर दिया गया था स्टेट रीजन के खिलाफ। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या ये बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर। अकबर के समय में आपको इस्लाम को राजधर्म से हटा दिया गया था। इन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नाम का धर्म का स्थापना किया था। और यह धर्म किसका मिक्सचर है? एक तरह से ये आपको हिंदू, बुद्धिज्म, फिर आपको इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सबका एक मिक्सचर था ये दीन ए इलाही धर्म। और इसको अपनाने वाले पहले हिंदू कौन थे? तो इसको अपनाने वाले पहले हिंदू थे आपको बीरबल। ओके, कौन थे? तो बीरबल थे। इकलौते हिंदू भी थे और पहले हिंदू भी थे, तो दोनों का अगर पूछा जाए तो इसका आंसर बीरबल ही होगा। ठीक है, और बीरबल का अगर मैं पूछूं बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था, तो उसका ओरिजिनल नेम था महेश दास। महेश दास और बीरबल नाम दिया गया था अकबर के द्वारा इन्हें। ठीक है, और अकबर के बारे में आप जानते हो कि 13 साल की उम्र में ही ये राजगद्दी पे बैठ गए थे। हुमायूं की मौत के बाद 1556 में ये राजगद्दी पे बैठ गए थे। और 1556 में ही एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। क्या था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो गया था आपको किसमें? 1556 में। किसके बीच में? तो आपको मेनली इस समय में जो थे बैरम खान जो थे आपको अकबर के साथ थे, और उधर था आपको हेमू विक्रमादित्य। ठीक है, तो हेमू वर्सेस बैरम खान था, या हेमू वर्सेस अकबर बोला जाता है इसे। लेकिन अकबर तो 13 साल के ही थे, तो उस समय वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। बैरम खान ने युद्ध किया था और बैरम खान जीत गए थे और हेमू हार गए थे। ये 1556 का युद्ध था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और 1526 में हुआ था आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोडरमल का संबंध किससे था? तो टोडरमल आपको जानना है कि टोडरमल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर, एक्चुअली में ये क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर के ये क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इनका मेजर काम था किसके लिए? लैंड रिफॉर्म्स को देखना। इनका मेजर काम था क्या? लैंड रिफॉर्म्स को देखना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अकबर के दरबार में 9 ज्वेल्स थे। जैसे कि आपको विक्रमादित्य चंद्रगुप्त 2 के दरबार में थे 9 रत्न, इसी तरह इनके भी दरबार में आपको 9 रत्न थे। ठीक है, तो एक का नाम तो आपको पता ही है बीरबल, एक हो गए टोडरमल, एक हो गए राजा मान सिंह, एक हो गए मुल्ला दो प्याजा। ये सब आपको 9 ज्वेल्स थे अकबर के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो आपको पता है खिलजी डायनेस्टी, जो आपके दिल्ली सल्तनत का सेकेंड डायनेस्टी था, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो घियासुद्दीन। ठीक है, घियासुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। ओके, और खिलजी ने आपको मार्केट कंट्रोल सिस्टम को स्टार्ट किया ही था क्योंकि वो क्या चाहते थे कि मार्केट जो है वो फुल्ली आपको अर्बन मार्केट बने और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसमें अच्छी तरीके से रहे। और साथ साथ इन्होंने सारे कम्युनिटी का आपको एक तरह से प्राइस फिक्स कर दिया था कि
ये इतने में ही बिकेगा, ये इतने में ही बिकेगा, तो इनका प्राइस इन्होंने फिक्स कर दिया था, ये इनका काम था। और उसके अलावा मार्केट को कंट्रोल करने के लिए मार्केट के लिए एक नाम दिया था जो था शानाए मंडी। ये भी स्टार्ट किया गया था किनके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उनका बचपन का नाम गुरसप था, गुरसप, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा आपको बनवाया था, अलाई दरवाजा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में किसने फैलाया? तो मेनली बात किया जा रहा है आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया लाने के लिए सबसे बड़ा अगर नाम आता है तो वो आता है रामानंद। क्या है? रामानंद का। रामानंद ने ये काम किया था आपको। और उसके अलावा जो यहां शंकराचार्य हैं, ये किसके फिलोसफर थे? तो ये आपको फिलोसफर थे आदि शंकराचार्य। किसके थे? अद्वैतवाद के आपको प्रपाउंडर कौन थे? आपको शंकराचार्य। और बात किया जाए आपको इसी तरह से आपको एक था आपको द्वैतवाद, ठीक है। तो द्वैतवाद के फाउंडर कौन थे? तो द्वैतवाद के फाउंडर थे आपको माधवाचार्य, ठीक है। माधवाचार्य जो हैं आपको द्वैतवाद के फाउंडर थे। उसके अलावा इस तरह एक है आपको विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये किनके द्वारा था? तो ये था आपको रामानुजाचार्य के द्वारा, ठीक है। ये था आपको विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भक्ति मूवमेंट इस तरह आपको आगे बढ़ा। इसमें आपको मीराबाई भी देखने को मिलेगी, सूरदास भी देखने को मिलेंगे, तुलसीदास भी देखने को मिलेंगे, ओके। और कबीर तो है ही। तो इन सब का नाम आपको भक्ति मूवमेंट में आता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? वो वेरी सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान जो है वो आपको पहली और आखिरी सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की। तो रजिया सुल्तान जो है वो किनकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी आपको कौन थी? रजिया सुल्तान। इनका जो विवाह हुआ था, रजिया का जो आपको विवाह हुआ था, ये किससे हुआ था? तो अल्तुनिया से हुआ था। अल्तुनिया से इनका विवाह हुआ था रजिया का। और रजिया जो है उनका मौत कहां हुआ था? तो कैथल में, कैथल नाम के स्थान पे इनका मौत हुआ था। इनको मार दिया गया था कैथल में। और रजिया ने कब से कब तक शासन किया है? तो आपको पता होना चाहिए 36 से 40, दैट मीन्स 1236 से लेके 1240 तक इनका शासनकाल चला था रजिया सुल्तान का। कैथल में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष की है? 1230, 1305, 1320 या 1390? तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1206 में स्थापना हुआ था आपको गुलाम वंश का, 1206 में। और 1290 से चला था ये गुलाम वंश आपका, है कि नहीं? गुलाम वंश आपको इस समय में चला था। तुगलक वंश जो है, तुगलक के बारे में बात किया जाए तो इसके बाद 1291 से लेके आपको लगभग 1319-20 तक आपको ये चला था आपको खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। और तुगलक वंश जो है, ठीक है, तुगलक वंश जो है वो कहां से कब तक 1320 से लेके ऑलमोस्ट 1414 ईस्वी तक आपको चला था तुगलक वंश। तो इसका आंसर क्या होगा? 1320 ईस्वी, है कि नहीं? तुगलक वंश का फाउंडर का नाम ही था घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इसका जो है, जो घियासुद्दीन तुगलक ने किसको मार के गद्दी पे आया था? तो खुसरो, ठीक है, खुसरो खान को इन्होंने मारा था, किल किया था। और घियासुद्दीन तुगलक जो है राजगद्दी पे बैठे थे। घियासुद्दीन तुगलक का एक्चुअल में नाम क्या था? तो घियासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक नाम था। और उन्होंने नाम अपना दिया था घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इनके बाद ही आपको आए थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बाद कौन आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक,
तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगोल वंशज मुगल मूल रूप से किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भाई इसका ऑप्शन देख लो आप, मध्य इंडिया, मध्य भारत, मध्य यूरोप, मध्य एशिया, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल इसका आंसर सेंट्रल एशिया है कि नहीं। मंगोल्स लोग जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आपको मेनली आए थे, है कि नहीं। क्योंकि आपको मुगल्स जो हैं, मुगल्स एक्चुअली में वहीं के थे। और आपको पता होना चाहिए फरगाना, फरगाना से आपको आया था कौन? बाबर। और फरगाना कहां पे है? ऑल एक जगह है उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में आपको है फरगाना, और वहीं से वो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, वहीं से आपको मुगल्स आए थे। मुगल्स जो हैं वो आपको वो ये एक तरह से आपको वंशज हैं मंगोल के। एक तरफ से अगर देखा जाए तो चंगेज खान जो है वो उनके मदर साइड से थे आपको बाबर के, और तैमूर जो हैं वो आपको फादर साइड से थे बाबर के। तो ये माना जाता है ऐसा। तो मुगल डिसेंडेंट थे उन्हीं के। और पता है आपको मुगल डायनेस्टी जो है 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से आया, और आखिरी में इनका जो आपको 1857 की क्रांति हुई, यहां तक इनका राज चला था और यहां पे खत्म हो गया था मुगल डायनेस्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो बनवाया गया था आपको अकबर के द्वारा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं के बेटे अकबर के द्वारा। तो हुमायूं के बारे में अगर बात किया जाए तो 1530 में जब मृत्यु हुई थी किसकी? बाबर की, 1530 में। उसके बाद से ये 1531 से ये 40 तक आपको एक टेन्योर था, और उसके बाद फिर ये थे आपको 1555 से 56 तक। ये दो टेन्योर आपका किसका है? हुमायूं का है। अब इस बीच में आप बोलोगे हुमायूं कहां चले गए? तो इस बीच में आपको शेर शाह सूरी के साथ 1539 और 1540 में दो युद्ध हुआ था, ठीक है। एक हुआ था चौसा का युद्ध और एक हुआ था कन्नौज, कन्नौज या बिलग्राम, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। दोनों में शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी जो है वो क्या थे? आपको विक्टोरियस रहे, विक्ट्री पाई थी शेर शाह सूरी ने। और जो आपको हुमायूं है वो हार गए थे, और हार के भाग गए थे। और 1542 ईस्वी में 1542 में ही जन्म हुआ था किसका? अकबर का, जब वो एग्जाइल में थे। 1542 में जन्म हुआ था अकबर का, ठीक है। ये आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था किसने लागू की थी? तो सैनिकों को जो वेतन दिया जाएगा वो किसने लागू किया था? तो वे सबसे पहली बार बलबन, जो आपको शासक थे किसके? स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है। आपको गुलाम वंश के शासक थे, आपको क्या? कौन? गुलाम वंश के शासक थे आपको बलबन। बलबन का बहुत ही फेमस है बलबन, क्योंकि एक सबसे, अगर लास्ट में सबसे ताकतवर रूलर कोई आए थे आपको स्लेव डायनेस्टी में, तो वो थे बलबन। बलबन ने एक आपको स्टार्ट किया था सजदा और पैबोस, सजदा और पैबोस। मतलब कि आपको जाना है तो राजा के सामने आपको अपना सर झुकाना पड़ेगा और उनके पैर को चूमना पड़ेगा। यह सिस्टम लागू किया था आपको बलबन ने, ठीक है। और दूसरा पॉलिसी था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लौह और खून की नीति, ठीक है। तो कोई भी अगर गलत काम किया जाएगा इसके शासक में तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये था इनका पॉलिसी। दो चीज आपको याद रखना है, एक है सजदा और पैबोस और एक है ब्लड और आयरन। ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था बलबन ने। इसके अलावा सैलरी देना किसने स्टार्ट किया था? तो सैलरी देना भी स्टार्ट किया था किसने? बलबन ने। उसके अलावा एक और याद रखना है, चहलगानी, चहलगानी जो है, चहलगानी मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं चलीसा, 40 का ग्रुप। इसको खत्म करने के लिए खत्म किया था किसने? तो बलबन ने ही किया था। और चहलगानी को स्टार्ट किसने किया था? चालीसा को स्टार्ट किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने इसे स्टार्ट किया था। और इसको खत्म किसने किया था? आपको बलबन ने खत्म किया था। और इक्ता सिस्टम को भी एक तरह से खत्म किया था बलबन ने, और पेमेंट देना स्टार्ट कर दिया था ट्रूप्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है बलबन के बारे में। चलो अगला है गोलकोंडा बंदरगाह जो है, इसका निर्माण किस वंश के अधीन हुआ था?
गोलकोंडा फोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? गोलकोंडा। अब शाही डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी, पल्लवा या चालुक्य, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज काकतीय डायनेस्टी। तो काकतीय डायनेस्टी, ठीक है, इस डायनेस्टी के अंडर आपको गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है, यहां पे फोर्ट नहीं होना चाहिए, ये फोर्ट है, ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट जो है आपको बनाया गया था काकतीय डायनेस्टी के द्वारा, और ये एक्चुअली में डिफेंस के लिए बनाया गया था। और बनाया किसके द्वारा गया था? तो प्रताप रुद्र, ठीक है, एक रुद्र थे आपको, प्रताप रुद्र, इनके द्वारा बनाया गया था आपको गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रताप रुद्र। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे पावरफुल में से एक आपको रुद्र जो है, जो कि फीमेल रुद्र है, रुद्रमा, रुद्रमा देवी, ठीक है, रुद्रमा देवी जो हैं ये इन्हीं की आपको सबसे फेमस फीमेल रुद्र है कि नहीं। और इसके बाद गोलकोंडा फोर्ट पे आपको कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी ने इसे इसके बाद चालू कर दिया था। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो काकतीय के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे, एक मुस्लिम संत कौन थे जो उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी जहां बनाया गया था वहां पे कौन से मुस्लिम संत रहे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। आपको पता है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी बनवाया था अकबर ने, और अकबर के गुरु को का नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती, और इन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा था सलीम। घर का नाम क्या था उनका पुत्र का? तो सलीम था, और बाहर में उसे सलीम को क्या बोलते थे हम लोग? जहांगीर, जहांगीर बोला करते थे हम लोग अकबर के समय में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे मेन कौन थे आपको? शेख सलीम चिश्ती, और उसी समय में चिश्ती सिलसिला चालू हुआ सूफी संत का, ठीक है, और इनके समय में ही थे अकबर के समय में। अगर आपसे बात किया जाए अकबर के कंटेम्प्रेरी, अकबर के समकालीन कौन थे, तो ये भी, इसका आंसर भी क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। और अगर, ठीक है, और अगर बात किया जाए बाबर, बाबर के समकालीन कौन से संत थे? तो अबैदुल्ला अहरार, ठीक है, ठीक है, इसको मैं बताता हूं, ओके, अबैदुल्ला अहरार, ठीक है, ये आपको कहां पे थे? ये बाबर के समकालीन थे, अबैदुल्ला अहरार सूफी संत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, बाबरनामा जो है वो आत्मकथा जो है वो किस भाषा में लिखी गई? बाबरनामा का जो आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई है आपको कुर्दिश, पश्तो, तुर्किश या उर्दू। तो ये किस भाषा में लिखी गई है आपको ये बताना है मुझे। तो इसका आंसर होगा तुर्किश, ठीक है, तुर्किश भाषा में लिखी गई है क्या? बाबरनामा। आपको पता है बाबरनामा का एक्चुअली में नाम है तुजुक ए बाबरी, ठीक है, क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। तुर्किश भाषा में लिखी गई है यह आत्मकथा बाबर के द्वारा, तुजुक ए बाबरी, और उसका जो अनुवाद है वो बाबरनामा है, जिसमें बाबर के बारे में बताया गया है, ठीक है। और बाबर ने ही आपको एक स्टाइल सबसे फेमस किया था जो था चार बाग स्टाइल, चार बाग, चार बाग स्टाइल जो आपको है वो देखने को मिलता है। हुमायूं टॉम के बारे में जिसने बात किया ना हमने, तो चार बाग स्टाइल ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ओके, चार बाग स्टाइल, ठीक है। चलो, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, दीन ए इलाही को किसने अपनाया? मैंने बात कर ली है इसके बारे में। दीन ए इलाही को अपनाने वाला और कौन था? बाबर, अकबर, रहीम या औरंगजेब? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको ये तो बोला था कि इस अपनाया किसने था, तो वो अपनाया था आपको बीरबल ने। वो किसने अपनाया था? बीरबल ने अपनाया था, इकलौता हिंदू। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अलावा किसने अपनाया था, ठीक है, तो सिंपल है, दीन इलाही धर्म को किसने अपनाया था? अकबर ने। अकबर ने ही स्टार्ट किया था आपको दीन इलाही धर्म, तो इसको अपनाया किसने था? तो अकबर ने। और किसने अपनाया था? बीरबल ने। ये भी आपको याद रखना है, बीरबल ने, थोड़ी पहले मैंने बात किया है इस पे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर दरबार में नवरत्न में से नहीं था? 9 ज्वेल्स जो है हमारे अकबर के, उनमें से कौन सा आपको 9 ज्वेल्स में, नवरत्नों में नहीं था? ये आपको बताना है मुझे। तो पहला है उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, फैजी और अब्दुल फजल। तो भाई उस्मान अली खान, इस नाम का कोई नवरत्न जो है इनके दरबार में नहीं था, ठीक है। राजा टोडरमल मैंने बताया आपको कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, है कि नहीं।
फैजी और अबुल फजल ये ऑथर्स थे, ऑथर्स। और जिसमें आपको अबू फजल ने क्या लिखा है, आपको अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो अबू फजल के। और इसका जो थर्ड आपको पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं एन ए अकबरी। तो एन ए अकबरी बोला जाए या बोला जाए अकबरनामा, किसने लिखा है, तो अब्दुल फजल ने, अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। और इसमें मेनली एन ए अकबरी में क्या है, आपको एन ए अकबरी में आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको किसमें है, एन ए अकबरी के बारे में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद निर्माण किस शासक ने किया है, दिल्ली में जामा मस्जिद का शासक किसने किया है, तो ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां ने दिल्ली में आपको जामा मस्जिद बनाया है, लगभग 1644 से लेके 1656 के बीच में, 1644 से लेके 1656 के बीच में आपको ये बनवाया गया है, आपको जामा मस्जिद। और ये किसके द्वारा, लगभग 1 मिलियन रुपीस खर्च हुआ है। और ये इनको, इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था, ये किया गया था आपको इमाम से, इमाम के द्वारा, जो कि बुखारा के थे, जो प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान है, ठीक है। बुखारा, बुखारा के आपको, बुखारा के आपको इमाम के द्वारा इसका, ठीक है, इनॉग्रेशन कराया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, और शाहजहां के बारे में एक और बात है, इनके पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड किसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं शाहजहां के समय में। कि शाहजहां के समय में आपको जामा मस्जिद बना, आपको ताजमहल बना, आपको और रेड फोर्ट बना, काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ था आपको कला के क्षेत्र में, इसलिए आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड हम लोग बोलते हैं शाहजहां के पीरियड को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश संबंधित है, तो ये बहुत आसान है, स्लेव डायनेस्टी संबंधित है, गुलाम वंश से संबंधित है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 1236 से लेके 1240 तक। इनके पति का नाम क्या था, तो मैंने आपको बता दिया कि अल्तुनिया इसके पति का नाम था। ये मरी कहाँ पे, इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो मैंने बताया आपको इनकी मृत्यु हुई थी कैथल नाम के स्थान पे, डाकुओं के द्वारा, ठीक है। चलो बेटी किसकी थी, तो इल्तुतमिश की। तो ये आपको इतना बातें को ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम, अगर आपने देखा होगा मूवी, ठीक है, बाजीराव मस्तानी, तो आपको पता होगा उसमें एक आपको क्या बोलते हैं, एक उसका गुलाम आपको मिला था उन्हें से, इसका नाम है मलिक काफूर, ठीक है। नाम क्या है उसका, मलिक काफूर। और मलिक काफूर जो है ये बहुत ही पावरफुल बनाया है इसको, क्योंकि जितना भी इन्वेजन हुआ था, जैसे कि गुजरात में, गुजरात का इन्वेजन हो गया, उसके अलावा आपको जो साउथ में इन्वेजन, साउथ में डेक्कन में जो इन्वेजन हुआ है, ये सब किसके द्वारा किया गया है, सब किया गया है मलिक काफूर के द्वारा, ठीक है। और अपने उस्ताद के लिए, अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा वफादार था ये मलिक काफूर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या था, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, तोताए हिंद, क्या बोलते हैं, तोताए हिंद बोलते हैं। अमीर खुसरो के एक पोएट थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री है, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री है, ठीक है। मार्को पोलो, फ्रैंकोइस बर्नियर, दुआर्ते बारबोजा, निकेतन, क्या है नाम, तो मार्को पोलो। मार्को पोलो आपको वेनिस से आए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, मार्को पोलो आपको कहां से आए थे, वेनिस से आए थे। इसके अलावा जो आपका नाम है दुआर्ते बारबोजा, ठीक है, दुआर्ते बारबोजा कहां के थे, तो पुर्तगाल के थे, पोर्टुगल, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टुगल, हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल, ठीक है। फ्रैंकियोस बर्नियर, बर्नियर भी आपको कहां थे, फ्रांस से थे, यूरोप से थे आपको, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ और नाम है, जैसे कि आपको इब्ने बतूता, इब्ने बतूता, ये कहां के थे, तो ये मोरक्को के, ठीक है, मोरक्को के थे आपको इब्ने बतूता। अगर मैं पूछ लूं आपसे मोरक्को का कैपिटल क्या है, मोरक्को का कैपिटल, तो आप मुझे बता पाओगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर रबात है इसका कैपिटल, मोरक्को का कैपिटल है रबात, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने अपने आक्रमणों से प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर सहित अन्य 17 बार लूटा और नष्ट किया,
17 बार आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। ठीक है, महमूद गजनवी का सबसे फेमस अटैक है आपको सोमनाथ मंदिर का अटैक। ये आपको ध्यान रखना, सबसे फेमस वहां अटैक वही था वो। ठीक है, और इन्होंने 17 बार अटैक किया है, और इसका जो 16वां अटैक था, ये 16th अटैक था, यही था आपको सोमनाथ मंदिर के पे 16th अटैक था इसका। और ये कब कितना किया था? लगभग 1025 एडी में इन्होंने किया था। ठीक है, ये अटैक किया था महमूद गजनी ने, और इन्हीं के समय में उनके राइटर थे। ठीक है, आपको जिन्होंने लिखा है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद लिखा है। ठीक है, इनके ही समय में एक राइटर हुआ करते थे अल बरूनी। ठीक है, क्या थे? अल बरूनी। इन्होंने क्या लिखा है? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 17 बार आक्रमण किया इन्होंने। 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में किया गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था? अहमदाबाद, दिहर, आगरा या हिसर? सॉरी, इसका आंसर है हिसार। हिसार जो है हरियाणा में, हिसार का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अलावा फिरोजपुर, फिरोजपुर भी आपको किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके अलावा जौनपुर, जौनपुर भी किया गया था आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्योंकि किसके नाम पे? तो जौना खान के नाम पे। जौना खान उनके भाई थे, या फिर बोला जाए तो आपको पता ही है उनका नाम, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम है वो जौना खान है, और उन्हीं के नाम पे जौनपुर शहर का भी निर्माण करवाया गया था। तो हिसार किया था, फिरोजपुर किया था, जौनपुर किया था, ये सब किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात जो आपको याद रखना है, वो उन्होंने एक तरह का टैक्स लगाया था नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स पे। ठीक है, जिसे हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं? तो जजिया टैक्स, जजिया कर। ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगा था। एक ट्रैवलिंग, एक अगर आप मंदिर जाओगे तो उसका टैक्स लगेगा आपको, वो था आपको जजिया टैक्स। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिख समुदाय को युद्धक समुदाय किसने बनाया? सिख समुदाय को एक वार सेक्शन में किसने बनाया? गुरु तेग बहादुर, बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या अर्जुन देव? तो हमारे 10वें गुरु, ठीक है, सिख कम्युनिटी के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने ही आपको सिख समुदाय को आपको बनाया, एक वॉर कमेटी के रूप में आपको देखा, क्योंकि वो खुद एक वॉरियर थे, पोएट थे और फिलोसफर थे। और इन्होंने खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की इन्होंने, खालसा पंथ, है कि नहीं? और इन्होंने 5 के बारे में, 5 क के बारे में, करा, कंघा, कृपान, कच्छा, ये इन 5 के बारे में आपको किसने बताया? इन्होंने ही बताया, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, उनका जन्म कहां हुआ है? तो पटना साहिब में, पटना साहिब में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहले गुरु कौन थे? आपको पता है पहले गुरु सिख के कौन थे? गुरु नानक देव। तो फर्स्ट गुरु के बारे में अगर बात किया जाए तो कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, जिनका जन्म कहां हुआ था? तलवंडी ग्राम। ठीक है, तलवंडी में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली इज फेमस फॉर रूरल रिलेटेड, ये क्वेश्चन तो मुझे सही नहीं लग रहा है, सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, लेकिन दिल्ली किस शासक से संबंधित रूप से प्रसिद्ध है? तो बोलने जाता है कि दिल्ली जो है वो किसके नाम पे या किस शासक के नाम पे आपको मेनली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन ये नहीं था, ये क्वेश्चन आपको था कि दिल्ली में कौन से रूलर को, उनका नाम जो था वो फरीद नाम था। क्या नाम था? फरीद, फरीद खान। तो ये जो है ये नहीं है, ये नहीं है, रूलर नहीं है। किस रूलर को हम लोग फरीद बोलते हैं? ठीक है, तो बचपन का नाम शेर शाह सूरी का फरीद खान था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था उनका? फरीद खान। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक लायन को, एक शेर को मार गिराया था, उसके बाद से उनका नाम शेर खान पड़ गया। ठीक है, क्या पड़ गया इनका नाम? शेर खान। और ये नाम किसने दिया था? ठीक है, तो बिहार के शासक बहार खान लोहौनी ने,
ठीक है। तो बाहर खान लाहौरी ने इनका नाम दिया था शेर खान, और बाद में यही नाम क्या हो गया, शेरशाह सूरी हो गया। मैंने आपको बताया 1539 और 1540 में इन्होंने युद्ध किया था हुमायूं से, है कि नहीं। 1529 में चौसा का युद्ध और 1539 में कन्नौज का युद्ध, और दोनों में हुमायूं को इन्होंने डिफीट किया था, है कि नहीं, हराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फरीद नाम से किसे जानते हैं, तो फरीद नाम से हम लोग जानते हैं शेरशाह सूरी को। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था, ताजमहल, मोती मस्जिद, रेड फोर्ट या पंचमहल। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो कि इनमें कौन सा बनवाया नहीं गया था। तो ये आपका आंसर है पंचमहल। तीनों ताजमहल, मोती मस्जिद और रेड फोर्ट तीनों बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, लेकिन पंचमहल जो है वो एक्चुअली में है कहां पे, तो ये है आपको फतेहपुर सिकरी में। कहां पे है, फतेहपुर सिकरी में। जिसको बनवाया किसने था, जिसको बनवाया था अकबर ने। और यहीं पे आपको एक दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तीनों का तीनों, ताजमहल, मोती मस्जिद और रेड फोर्ट, ये तीनों बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जामा मस्जिद किस शासक द्वारा बनवाया गया है, तो ये भी उतना ही आसान है, शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है क्या आपको, जामा मस्जिद, ठीक है। अब ये नाम आप देख रहे हो दारा शिकोह का नाम, तो दारा शिकोह जो थे वो औरंगजेब के बड़े भाई थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एल्डर ब्रदर किसके थे आपको, औरंगजेब के, ठीक है। और इनको मरवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, दारा शिकोह को, ठीक है। चलो, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का शुरुआत किया, टाका और जीतल। तो इसका आंसर क्या होगा माय फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने स्टार्ट कराया था टाका और जीतल। तो टाका क्या था आपको, टाका था आपको सिल्वर कॉइन्स, और जीतल क्या था आप लोगों को, तो जीतल था आपको कॉपर कॉइन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश के द्वारा टाका और जीतल को स्टार्ट करवाया गया था। टाका था आपका सिल्वर और आपका जीतल था आपका कॉपर। ये मेनली आपको इस तरह से आपको किया गया था, और इस ऑफिसर्स को दिया गया था ये सब चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध तूतनामा किस शासनकाल में लिखा गया था, तूतानामा जो है वो किस शासनकाल में लिखा गया, बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं। तो इस अकबर के समय में आपको तूतानामा लिखा गया था। तूतानामा मेनली एक, अगर इसका मीनिंग देखा जाए पर्शियन में, तो ये है टेल्स ऑफ पैरट, टेल्स ऑफ अ पैरट। और इसमें लगभग आपको 250 पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है इस तूतानामा में, ठीक है। और ये शो करता है आपको किस पीरियड को, ये शो करता है आपको मुगल पीरियड को, ठीक है। मुगल पीरियड को ये शो करता है। इसे आपको याद रखना है तूतानामा, ठीक है। टेल्स ऑफ अ पैरट। चलो आगे बढ़ते हैं। तुगलकाबाद सिटी का फाउंड किसने किया था, तो ये किया था घियासुद्दीन तुगलक, फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। घियासुद्दीन तुगलक ने आपको फॉर्म किया था तुगलकाबाद सिटी का, ठीक है। तो घियासुद्दीन तुगलक मैंने आपको बताया 1320 में इनका तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था। इनका नाम था गाजी मलिक, इनका नाम क्या था, गाजी मलिक। और इनकी मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट से, एक महल के गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी आपको। और इसके बाद ही घियासुद्दीन तुगलक के बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजगद्दी पे बैठे, जिनका नाम क्या था, इनका नाम मैंने बताया थोड़े पहले, जौना खान नाम था, ठीक है, जौना खान था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुतुबउद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हुए हुई, तो पता है आपको 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक आपको कुतुबउद्दीन ऐबक रहे। ममलुक वंश के आपको संस्थापक थे। स्लेव, ये किसके स्लेव थे, तो ये आपको स्लेव थे गोरी के, मोहम्मद गोरी के आपको स्लेव थे कौन, कुतुबउद्दीन ऐबक। और हॉर्स पोलो जिसको हम लोग बोलते हैं चौगान, चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई, इनकी गिरने से इनकी मृत्यु हुई है। और ये गोरी के स्लेव थे, और इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी का फंक्शन किया। और इसके ही स्लेव थे आपको इल्तुतमिश, जो आगे जाके राजगद्दी में बैठे। अब कुतुबउद्दीन ऐबक के बारे में बात किया जाए तो कुतुब मीनार इनके द्वारा बनाया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है,
ये भी क्या है आपको, मस्जिद है। उसके अलावा कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी किसके द्वारा बनवाया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला लाख बख्श बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर टेकिंग डेयरिंग डिसीजन ड्यूरिंग हिज रूल। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अपने शासनकाल में साहसिक निर्णय लेने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर कोई और नहीं हो सकता है। अगर साहसिक निर्णय किसने लिया है तो वो लिया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। सबसे पहला साहसिक निर्णय, अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद ट्रांसफर किया। दौलताबाद का एक्चुअली नाम क्या था पहले, देवगिरी, देवगिरी था, या दौलताबाद बाद में नाम चेंज किया गया। यहां से यहां ट्रांसफर करना और वापस दिल्ली आ जाना, सबसे ब्रेव उनका स्टेप था। सिंपल बात है, ये स्टेप इनका अच्छा था कि साउथ किंगडम को वो संभाल पाए, लेकिन ये स्टेप काफी ज्यादा नुकसानदायक रहा है इनके लिए। उसके अलावा दूसरा स्टेप क्या था, इन्होंने एक टैक्सेशन लगा दिया, टैक्सेशन बढ़ा दिया आपको दुआब रीजन में। और एक्चुअली में क्या हुआ, दुआब रीजन में उस समय फेमाइन आ गया था और उस समय ही इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, तो ये भी इनका फेल रहा। अच्छा काम, इनका सोच सही था, इनका सब काम गलत हो रहा था आपको। उसके अलावा एक और बात थी मोहम्मद बिन तुगलक की, एक था दिल्ली को दौलताबाद, एक था टैक्सेशन दुआब में लगाना, और एक और था टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, उन्होंने देखा कि करेंसी जो है वो कम हो रहा है राजकोष में, सिल्वर की मात्रा कम हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से पेपर करेंसी और या फिर गुदा हुआ करेंसी निकालना स्टार्ट कर दिया, टोकन करेंसी। अब क्या हुआ, घर घर में ये इसका मिंटिंग स्टार्ट हो गया, घर घर में मिंट कर रहे हैं सब आदमी, तो इस चक्कर में क्या हो गया, ये भी इनका फेल हो गया। तो अगर देखा जाए सबसे दिमाग वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इनका कोई भी निर्णय जो है ये इनका सोच सही था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन जो करना है वो बिल्कुल गलत था। तो ये इसका मेजर पॉइंट था आपको। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही डेयरिंग डिसीजन लिया था आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसे दीवान ए अर्ज कहा गया? ठीक है, दीवान ए अर्ज किसे कहा गया? तो इसका आंसर होगा मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इससे कुछ कुछ आप याद रखो। दीवाने अर्ज जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसके अलावा आपको अगला है आपको दीवाने कोही। ठीक है, क्या है, दीवान ए कोही, ये आपको ध्यान रखना है। तो दीवाने कोही जो है ये एग्रीकल्चर से था। किससे था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। दीवान ए विजारत, मैं दीवान को नहीं लिख रहा हूं, अब बस नॉर्मल लिख रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड, विजारत, दीवान ए विजारत, विजारत किसके लिए था? तो विजारत था आपको फाइनेंस के लिए। एक तरह से देखते हो विजारत से वजीर होता है, वजीर क्या देखता है? फाइनेंस देखता है कि नहीं, और इसका हेड भी कौन था? वजीर ही था। उसके अलावा था दीवान ए बंदगान, बंदगान किसके लिए था? तो स्लेव्स के लिए था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था। उसके अलावा दीवाने खैरात, खैरात आप जानते हो किसके लिए होगा? चैरिटी के लिए, खैरात देना, चैरिटी देना, तो ये सब था आपको। उसके अलावा एक था आपको दीवान ए इश्तियाक। ठीक है, इश्तियाक। अब इश्तियाक किसके लिए था? तो पेंशन के लिए था। किसके लिए था? पेंशन के लिए। और एक था दीवाने इंशा, इंशा। ठीक है, दीवाने इंशा, इंशा किसके लिए था? तो कोरस्पॉन्डेंस के लिए, आपको देखने के लिए, कोरस्पॉन्ड करने के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डेंस के लिए आपको क्या था? आपका दीवाने इंशा था। तो ये कुछ कुछ आपको जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। अब ये क्वेश्चन मैंने बताया ही, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की। किसने की? अकबर ने की। आगे बढ़ते हैं, अब विजयनगर एम्पायर के बारे में देखते हैं। तो विजयनगर एम्पायर का फाउंडिंग किसने किया था? तो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, किसने फाउंड किया था? हरिहर और बुक्का। और इसमें आपको 4 डायनेस्टी मेनली है। सबसे पहला है संगम डायनेस्टी, जिसको फाउंड किया था हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, जिसका नाम है आपको हरिहर और बुक्का ने फाउंड किया था संगम डायनेस्टी को। अगला है आपको सलूब डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी। अगला है आपको तुलुवा डायनेस्टी, और लास्ट है आपको अराविडू, अराविडू डायनेस्टी।
तो सुलवा के बारे में अगर बात करें तो सुलवा डायनेस्टी जो है वो सलुवा नरसिम्हा इन्होंने आपको स्टार्ट किया था। तुलुव के बारे में बात करें तो वीर नरसिम्हा, ठीक है, वीर नरसिम्हा ने स्टार्ट किया था। अरायवीडू के बारे में बात करें तो तिरुमाला ने आपको स्टार्ट किया था अरायवीडू डायनेस्टी। तो ये कुछ था विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो पहला बार अगर बात किया जाए तो हरिहर बुक्का ने स्टार्ट किया था आपको विजयनगर एम्पायर, और पहला बार जो एम्पायर बना वो संगम डायनेस्टी, क्या बोले हमने, संगम डायनेस्टी। और किस नदी किनारे था, तो ये आपको था तुंगभद्रा नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी किनारे आपको ये डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया हो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जाओगे, नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब बताना है आपको, ये 35 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको क्वेश्चन सही नहीं है, मींस ये एक्चुअली में कहाँ क्वेश्चन है, आपको आरबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोग इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे। चलो, किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखा, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, अल बरूनी। किसने लिखा था, अल बरूनी ने। मार्को पोलो के बारे में बात हुई हमारी कि ये कहां से आए थे, वेनिस से आए थे। इब्ने बतूता के बारे में बात हुआ हमारा कि वो कहां से आए थे, मोरक्को से आए थे। फाहियान के बारे में क्या बात हुई थी हमारे पिछले वीडियो में कि फाहियान किसके समय में आए थे, तो ये आए थे आपको चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आए थे। इब्ने बतूता का एक बुक है, तो क्या बुक का नाम है, रहला। क्या बुक का नाम है, रहला है। और अल बरूनी का किताबुल हिंद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक और बुक का मैं आपको नाम दे दूं जो कि काफी फेमस बुक है, वो है तुगलकनामा। ठीक है, ये याद रखिएगा, तुगलकनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तुगलकनामा लिखा गया है आपको अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा आपको लिखा गया है तुगलकनामा। ठीक है, उसके अलावा एक और काफी फेमस बुक है जो इस समय का ही बुक है, उसका नाम है आपको तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है, तो शम्स सिराज के द्वारा लिखा गया है तारीख ए फिरोज शाही। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इब्ने बतूता किसके समय में आया था, ये भी बता दो आप मुझे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपको आया है इब्ने बतूता। ठीक है, चलो, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने किया है, मैंने आपको बताया कि घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी का फाउंड किया। इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हमने की कर लिया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि ये थे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहली बार जो स्टार्ट किया गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उसके बाद, लेकिन कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। और जो इसका 5वां फ्लोर है ये किसके द्वारा करवाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपको करवाया गया, क्या, आपका 5वां फ्लोर करवाया गया। ठीक है, कुतुब मीनार का। और कुतुब मीनार के ही बाहर में आप देखोगे तो क्या है, आपको अलाई दरवाजा है। क्या है, आपको अलाई दरवाजा, जो किसके द्वारा बनवाया गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अब राजधानी दिल्ली के किस स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय किया था, थोड़ा देर पहले हमने बात की कि देवगिरी में। ठीक है, देवगिरी का नाम क्या चेंज करके रखा गया, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद रखा गया। इसके बारे में हम डिस्कस आगे नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कर लिया है देवगिरी के बारे में। मुगल का आखिरी शासक कौन था, तो आखिरी शासक मुगल का था, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इसके में तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। चलो 5वां ऑप्शन बना लो आप, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू, जिनका जो कि लास्ट मुगल रूलर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब आलमगीर टू किस समय में थे, तो बैटल ऑफ पलासी के युद्ध में आपको थे आलमगीर टू, और शाह आलम टू थे आपको बैटल ऑफ बक्सर के समय में। ठीक है, इसको सही कर देता हूं मैं, बैटल ऑफ बक्सर के समय में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आलमगीर टू है, तो आलमगीर किसको बोलते हैं हम लोग, आलमगीर किसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आलमगीर हम लोग बोलते हैं औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को हम लोग क्या बोलते हैं, आलमगीर बोलते हैं, ये याद रखना है।
ठीक है। चिश्ती, सुहरावादी, कादिरी, ये किससे रिलेटेड है? चिश्ती जो है, सुहरावादी, कादरी, ये निम्नलिखित जो शब्द हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका आंसर सिंपल होगा, ये क्या हो गया? सूफी, सूफी सेंट से रिलेटेड है। चिश्ती, सलीम चिश्ती, ठीक है। इन सब, ये सब जो हैं ये किस रिलेटेड हैं? आपको सूफी धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सूफी से रिलेटेड है। और सूफी जो है ये अरबिक वर्ड, इसका मतलब होता है, ये एक्चुअली में ये सूफ जो है ना, ये क्या, कौन सा वर्ड है? आपको अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सूफ। सूफ होता है, सूफ। ये अरबिक वर्ड सूफ से आया है जिसका मतलब होता है वुल। मतलब जो अपने मुस्लिम सेंट्स जो हैं जो गारमेंट पहनते हैं वुल का, उसे हम लोग बोलने लगे सूफी सेंट्स बोलने लगे। चिश्ती ऑर्डर जो है, चिश्ती, ये मेनली आपको इंडियंस है इंडिया के लिए। उसके अलावा चिश्ती के अलावा कादरिया, सुहरावादी, नक्शबंदी, ठीक है, एक बहुत ही फेमस है नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी, ये भी आपको क्या है, ये भी आपको सूफी संत में के नाम पे आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेयर इज इबादत खाना लोकेटेड, ठीक है। तो इबादत खाना जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो सबसे पहले इबादत खाना किसने बनवाया? तो ये बनवाया आपको अकबर ने, ठीक है। कब बनवाया? तो 1575 ईस्वी में बनवाया। कहां बनवाया? तो फतेहपुर सिकरी में बनवाया, ठीक है। और फतेहपुर सिकरी है कहां पे? तो ये है आपको आगरा में, ठीक है। ये सिंपल है, ये चीज आपको याद रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया? मैंने आपको बार बार बताया इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा को बनवाया था। और ये कहां पे है? तो ये जो है एक्चुअली में ये गेटवे है आपको किसका? कुतुब मीनार का। किसका गेटवे है? कुतुब मीनार का। और यहां पे जो है ना कुतुब मीनार में आपको एक मेहरोली, मेहरोली का आयरन पिलर, मेहरोली का आयरन पिलर यहां पे आपको देखने को मिलता है। कहां पे? आपको अलाई दरवाजा के सामने आपको मेहरोली का आयरन पिलर है, जो कि देखा जाए तो रस्ट फ्री है। मैं अभी जस्ट यहां से आया हुआ हूं, मैं गया था, मैंने देखा उस पिलर को, बिल्कुल ही रस्ट फ्री पिलर है, आयरन का बना हुआ है, लेकिन वो जो है उसमें कोई रस्ट नहीं है। तो किस टेक्निक से बनाया गया है ये आप जान सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आए? तो मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। कौन सा बुक लिखा? तो रहला नाम का बुक लिखा था उन्होंने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्ने बतूता ने लिखा था। मोरक्को के ट्रैवलर थे, ठीक है। अब ये वापस से वही है, फिकातत ए रहला, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्ने बतूता के द्वारा, ठीक है, रहला बुक। ताजमहल किसके मेमोरी बनवाया गया था? किसके समय, किसके याद बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था मुमताज महल। किसकी वाइफ है ये? किसकी वाइफ थी? शाहजहां की वाइफ थी। शाहजहां की वाइफ थी आपको मुमताज महल, ठीक है। उसी के याद में आपको ताजमहल बनवाया गया। बोला जाता है कि ये एक प्यार की निशानी है, लेकिन ये उनकी ऑलमोस्ट 10वीं बीवी थी, है कि नहीं। और इनसे उनको 14वां बच्चा या 13वां बच्चा होने के समय में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्या था, ठीक है। अच्छा, गुलबदन बेगम का यहां नाम है। गुलबदन बेगम जो है वो कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है। हुमायूं की सिस्टर थी आपको गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने आपको क्या लिखा है? गुलबदन बेगम ने आपको लिखा है हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं होगा, बैरल ऑफ हल्दी घाटी होगा, दूसरा नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो मुगलों और किसके बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया आपको महाराणा प्रताप के बीच में। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कब लड़ा गया? तो 1576 में। ये डेट आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखना है इसका। सेकेंड बैटल या फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये किसके समय लड़ा गया? तो ये आपको लड़ा गया अकबर और राणा जो मेवाड़ के थे, महाराणा प्रताप, इनके बीच में लड़ा गया, ठीक है, 1576 में। इसमें जो अकबर के आर्मी को लीड कर रहे थे, ठीक है, अकबर के आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह, ठीक है। राजा मान सिंह कौन थे? जोधा बाई के आपको भाई थे। और ये जो है ये 9 रत्न में से, ये जो 9 रत्न में से एक है आपको राजा मान सिंह। ये सेनापति थे। ये क्या थे? इनके अकबर के सेनापति भी थे,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था? ये आपको इसका आंसर देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ओके, तो इसका आंसर होगा उस्ताद मंसूर। मंसूर जो है ना, वो आपको फेमस पेंटर थे जहांगीर के समय में। अब जहांगीर के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। जैसे हम लोग गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं शाहजहां के पीरियड को, तो गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग हम लोग बोलते हैं जहांगीर के पीरियड को। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन है, मुगल एम्पर 1717 में किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? तो इसे हम लोग कहते हैं रॉयल फरमान। क्या कहते हैं हम लोग? रॉयल फरमान ऑफ 1717। ठीक है, ये उस समय में शासक थे आपको फारूक सियर। एक्चुअली में क्या हुआ, और ये फरमान में क्या था, ये आपको राइट्स दे दिया गया। ठीक है, ट्रेडिंग का राइट्स दे दिया गया उनको पूरा। किसका? बंगाल का। और वो भी किस में? फ्री में। फ्री में आपको ट्रेड राइट्स दे दिया गया बंगाल का। किसके द्वारा? फारूक सियर के द्वारा। एक्चुअली में फारूक सियर का तबियत बहुत ज्यादा नासाज था, मीन्स खराब था। आपको एक्चुअली में क्या हुआ कि फारूक सियर को ठीक करने के लिए काफी बहुत सारा मेहनत किया गया, लेकिन वो नहीं हो पा रहे थे। फिर आपको ब्रिटिशर्स लोग आए दरबार में और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने ठीक कर दिया। इस खुशी में आकर के उन्होंने रॉयल फरमान जारी कर दिया 1717 में कि अब आप बंगाल में फ्री में ट्रेड करोगे। और जिससे एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रास्ता मिल गया पूरी तरीके से शासन करने के लिए। ये फरमान अगर नहीं मिलता तो कुछ समय और उनको लगता, लेकिन ये फरमान से उनके पास अब पैसा नहीं लगे, अब वो आराम से पॉलिटिकल सिस्टम में घुस पा रहे थे। तो ये काफी बड़ा कदम था इनका, क्योंकि काफी नुकसानदायक हो गया हमारे लिए, इंडिया के लिए, फारूक सियर का। ठीक है, चलो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, इसका आंसर होगा शाहजहां। ठीक है, इसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी जो है वो आपको किस देश से थे? ईरान, चाइना, इटली या स्पेन? तो इसका आंसर होगा इटली। कहां से थे ये निकोलो कॉन्टी? इटली से थे। किसके समय में आए थे निकोलो कॉन्टी? तो देवराय वन। ठीक है, देवराय वन के समय में आए थे। और ये किस डायनेस्टी के थे देवराय वन? तो संगम डायनेस्टी के थे। किसके थे? संगम डायनेस्टी के। इसके अलावा कुछ कुछ और का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे कि अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक। ठीक है, ये कहां के थे? तो फारस के थे। ठीक है, कहां के थे ये? फारस के थे। और इन्होंने आपको ये आपको आए थे देवराय टू के समय में। किसके समय में आए थे? देवराय टू के समय में आए थे अब्दुल रजाक। उसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है, दो नाम है। एक नाम है द्वारते बारबोजा, एक है डोमिंगो पेयास। ठीक है, द्वारते बारबोजा और डोमिंगो डोमिंगो पाइस। ये दोनों कहां के थे? तो पुर्तगाल के थे। और ये दोनों किसके समय में आए थे? तो ये आपको याद रखना है केडियार, कृष्णदेव राय के समय में आपको आए थे, जो कि सबसे फेमस रूलर है किसका? आपको सलुवा डायनेस्टी, सॉरी तलुवा डायनेस्टी का। तुलुवा डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन है? आपको कृष्णदेव राय। और इसके बाद आपको एक और रूलर थे जिनका नाम था अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के समय में आपको आए थे फड़नाओ न्यूनीज। ठीक है, एक और नाम है आप याद रखोगे, न्यूनीज। न्यूनीज जो है वो किस समय में आए थे? अच्युत देव राय के समय में। अच्युत देव राय के समय में आपको आए थे। ये आपको याद रखना है कुछ कुछ नाम। ठीक है, न्यूनीज नाम है इनका, न्यूनीज। ठीक है, चलो चार मीनार का निर्माण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, चार मीनार का। तो इसका आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो इसका 52वां नंबर का आंसर क्या है? चार मीनार का जो आपको बिल्ड किया गया वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बिल्ड किया गया। ये कहां पे है? तो हैदराबाद में है। कब बनाया गया? तो 1591 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया आपको। और ये फिफ्थ रूलर थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही डायनेस्टी के। कौन सा डायनेस्टी था? तो कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी था आपको। इसके समय में कुली कुतुब शाह जो है इन्होंने किया था। ठीक है, और चार मीनार बनाया।
और उसके बाद अपना कैपिटल को गोलकोंडा से हैदराबाद शिफ्ट किया, गोलकोंडा से हैदराबाद शिफ्ट किया इन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा जो है 1311 ईस्वी में किसने बनवाया? बार बार एक ही क्वेश्चन में हम लोग हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते नहीं है। ओके, हवा महल, चलो हवा महल कहां पे है आपको? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर, है कि नहीं? तो हवा महल कहां पे है आपको, किसके द्वारा बनाया गया? सबसे पहली बात यह है, तो यह बनवाया गया है आपको सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। हवा महल किसके द्वारा बनाया गया? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। क्या? हवा महल। ठीक है, और ये कहां पे है? तो पिंक सिटी जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर में ये बनवाया गया था आपको। ये 5 स्टोरीज का आपको बिल्डिंग है और इसमें ब्लेंड है आपको हिंदू कल्चर का भी और इसमें ब्लेंड है आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी। मींस ये दोनों का ब्लेंड है आर्किटेक्चर में, हिंदू और आपको दोनों का आपको आर्किटेक्चर का ब्लेंड है, हिंदू और इस्लाम आर्किटेक्चर का ब्लेंड है। ठीक है, और ये किससे बना है हवा महल? तो आपको पता है पिंक सिटी है, तो ये बना है आपको पिंक सैंडस्टोन से, पिंक सैंडस्टोन से आपको बनाया गया है हवा महल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उमैद भवन पैलेस ये कहां पे है? उमैद भवन पैलेस जो है वो कहां पे है? तो ये आपको है जोधपुर में। ये कहां पे है आपको? उमैद भवन पैलेस जो है आपको जोधपुर में है। ये जो है एक हिल है चित्तार हिल्स, हाईएस्ट पॉइंट है जोधपुर का, वहां पे आपको उमैद भवन पैलेस है जो कि काफी खूबसूरत है आपको। और इसी के आसपास एक आपको फोर्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट। ठीक है, मेहरानगढ़ फोर्ट, मैं गया था, मेहरानगढ़ फोर्ट गया हुआ था मैं गया हुआ था अभी जस्ट कुछ समय पहले, जनवरी के समय में ये गया हुआ था मैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है आपको जोधपुर, और बहुत खाना एक नंबर, काफ़ी अच्छा खाना। और मेहरानगढ़ फोर्ट था, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मेन पहाड़ पे आपको बना हुआ है मेहरानगढ़ फोर्ट। ठीक है, और ये बनाया किसके द्वारा गया था ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में आया हुआ है, राव जोधा। ठीक है, राव जोधा के द्वारा बनाया गया है। तो कभी कभी घूमने से क्या होता है आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी अगर टाइम ले तो कहीं कहीं आपको, जब आप कुछ बन जाओ तो आप कहीं कहीं घूमा करो। ठीक है, तो राव जोधा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? स्लेव डायनेस्टी के, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1206 में। ओके, और कब तक चला था? तो 1526 तक, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक। ठीक है, चलो आगे। दिल्ली में सरकारी मूल्य पर बिक्री के लिए निर्मित और निर्यात वस्तुओं के लिए विशेष बाजार सराय अदल, ठीक है, सराय अदल, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, सराय आदिल जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सराय आदिल में जो है ये क्लोथ का मार्केट था, लग्जरी आइटम का मार्केट था। उसके अलावा इन्होंने मार्केट एक बनवाया था आपको स्लेव्स के लिए, हॉर्सेस के लिए। एक अलाउद्दीन के बारे में याद रखना, दाग प्रथा। ठीक है, दाग प्रथा जो है, दागने का प्रथा, किसको? घोड़े को। ठीक है, घोड़े को दागने का प्रथा जो है वो किसके समय में स्टार्ट हुआ था? आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में, कि ब्रांड किया जाएगा हॉर्स को, ये हॉर्स अच्छा है कि ये हॉर्स अच्छा है, इसके लिए आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी को। उसके अलावा अलाई दरवाजा तो आपको याद ही है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, है कि नहीं? और एक और फोर्ट बनाया गया था सीरी का फोर्ट, सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट भी किसके द्वारा बनाया गया था? आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे। कुतुब मीनार के पास दिल्ली की पहली मस्जिद माने जाने वाली मस्जिद कौन है कुतुब मीनार के पास? तो यह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यह बनवाया किसके द्वारा गया था? यह बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपको बनवाया गया था। अच्छा याद करो किससे ये गिर के मरे थे, क्या खेलते वक्त? चौगान खेलते वक्त, दैट इज पोलो, हॉर्स पोलो। हॉर्स पोलो खेलते वक्त इनकी मौत हुई थी, है कि नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक की, आपको याद होगा। ठीक है, 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक ये रहे थे। इसके बाद कौन आए थे? तो इसके बाद आए थे आपको आराम शाह, जो कुछ समय के लिए रहे थे, और आराम शाह के बाद आपको आए थे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, और लाख बख्श बोलते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये पॉइंट कुछ याद रखना है आपको। बैटल ऑफ पलासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किसने नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे किया था। एक तरफ थे आपको आलमगीर में बोल रहा हूं आपको, ये मेनली किसके बीच में हुआ था? नवाब ऑफ बंगाल। उस समय कौन थे नवाब बंगाल?
वो थे आपको सिराज उद दौला। कौन थे? सिराज उद दौला थे आपको नवाब ऑफ बंगाल। तो सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था। जिसमें सिराज उद दौला को धोखा किसने दिया था? तो मीर जाफर ने। मीर जाफर उसके सेनापति थे, उन्होंने इन्हें धोखा दिया था और उस कारण से आपको रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। ठीक है। और जो मैं आपको बोला था आलमगीर टू के बारे में, तो आलमगीर टू जो है उस समय में आपको क्या थे? मुगल एम्परर थे आलमगीर टू। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आदि ग्रंथ किसका होली बुक है? तो ये सिंपल है, सिख का आपको होली बुक है। सिख धर्म का आपको होली बुक कौन है? आपका आदि ग्रंथ। अगर मैं बात करूं पहला गुरु, सिख के पहले गुरु कौन थे? तो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह थे। आदि ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा बनाया, कंपाइल किया गया? तो फिफ्थ गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो थे वो थे फिफ्थ गुरु, उनके द्वारा ये कंपाइल किया गया था। ये जो आदि ग्रंथ है उनके द्वारा ही किया गया था। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो जहांगीर ने इनको मरवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा नौमा गुरु, एक और याद रखना है आपको, नौमा गुरु थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और इनको मारा किसने था? इनको मारा था आपको औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन्हें मरवाया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलो। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर खिलाफ युद्ध किया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद बीबी इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? चांद बीबी। चांद बीबी जो है वो विडो थी सुल्तान अली आदिल शाह की। किसकी विडो थी? अली आदिल शाह की। और ये किस डायनेस्टी से, कहां से बिलोंग करते हैं? तो बीजापुर से। कहां से बिलोंग करते थे? तो बीजापुर से। ये आपको ध्यान रखना है। और चांद बीबी ने इनसे मुकाबला किया था क्योंकि उस समय उनका एक छोटा सा बेटा था जिनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, उनके बिहाफ पे चांद बीबी ने युद्ध किया था आपको अकबर से। बड़े ही हार गई थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आपको ये बैटल रहा था। 11वीं शताब्दी में बाहर आने वाले उज्बेकिस्तान के यात्री कौन थे? इब्ने बतूता, अल बरूनी, मोहम्मद वाकी बलखाई या सैयद अली रईस। तो भाई उज्बेकिस्तान से कौन आया था 11वीं शताब्दी में? तो भाई अल बरूनी। ठीक है, किसके थे ये? इन्होंने क्या लिखा? अल बरूनी क्या लिखा? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, जो बोलो इसे आप, ये लिखा था आपको अल बरूनी ने। ठीक है, और इब्ने बतूता के बारे में आपको पता ही है, रहला लिखा था इन्होंने। और तो अल बरूनी उस समय में आए थे, किसके समय में थे? तो महमूद गजनई। किसके समय में थे ये अल बरूनी? तो अल बरूनी के बारे में बात किया जाए तो महमूद गजनी के समय में। ठीक है, ये आपको है। ओके, चलो। सिजदा सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? सिजदा प्रजा किसने स्टार्ट किया था? सिजदा पैबोस, मैंने बताया। सर झुकाना और पैर को चूमना, ये किसके लिए था? किसने स्टार्ट किया था? घियासुद्दीन बलबन ने। उसके अलावा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी विधि इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ये आपको याद रखना है। ओके, चलो। 64वां क्वेश्चन, पहले सिख गुरु कौन थे? तो भाई गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये फर्स्ट गुरु, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। और फर्स्ट गुरु जो थे वो श्री गुरु नानक देव जी थे। इनका जन्म कहां हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी में इनका जन्म हुआ। अभी 555वां इनका बर्थ एनिवर्सरी मनवाया गया था पिछले साल ही। ठीक है, तलवंडी में। और करतारपुर साहिब, आपको पता है करतारपुर साहिब जो अभी पाकिस्तान में है, करतारपुर साहिब। और इसके लिए आपको छोड़ते भी हैं करतारपुर साहिब जाने के लिए इंडिया से। ओके, और सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। इनका नाम था लहना। क्या नाम था? लहना सिंह। ठीक है, तो ये पहले आपको शिष्य थे किसके? गुरु नानक देव जी के। और सेकंड गुरु बने थे सिख के, कौन थे? आपको गुरु अंगद थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ? मैंने बताया आपको। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला के बीच में हुआ। मीर जफर ने जिनको धोखा दिया था, ये मैंने आपको बता दिया। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक विदेशी यात्रा सही सुमेलित है? कौन से सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दूं। पहले हैं औरंगजेब मनुकी।
ये जो है आपको ये बिल्कुल ही करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो मनुकी जो है निकेलो मनुकी, ये आपको वेनिस से आए थे। ये राइटर थे, डॉक्टर थे, ट्रैवलर थे और मुगल एम्पायर के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, और ये आपको शाहजहां के समय से ही इनके बारे में आपको मिलता है। शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी, दारा शिको, शाह आलम वन, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, मनुकी ने, तो ये सही जवाब है। अब विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये दोनों जो हैं ये आए थे आपको जहांगीर के समय में। ठीक है, और मनुकी तो मैंने बता ही दिया, ये किस समय में आए थे, औरंगजेब के समय में आए थे। बिल्कुल, तो ये आपको सही जवाब होगा। ठीक है, चलो, टीपू सुल्तान किससे एसोसिएटेड हैं? औरंगाबाद, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम या बीजापुर? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की कैपिटल थी 1792 में। ठीक है, 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ। ठीक है, और इस समय ही आपको एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम, तो ये आपको याद रखना है, टीपू सुल्तान हार गए थे इसमें और उन्होंने किया था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। और 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया। ठीक है, टीपू सुल्तान डाइड, और ये आखिरी चौथा एंग्लो मैसूर वार था इसमें उनकी मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान जो है फ्रेंच से काफी एसोसिएटेड थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को काफी मानते थे, और इन्होंने जैकोबिन क्लब जो है फ्रांस का, उसे भी ज्वाइन किया था। ठीक है, और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियन को बहुत मानते थे, नेपोलियन को, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे। दीन ए इलाही जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बुक्का वन, मैंने बताया आपको, हरिहर और बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, ये इन्होंने फाउंड किया कौन सा डायनेस्टी का? तो संगम डायनेस्टी का। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था सुलभ डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सुलभ नरसिम्हा। तुलुभ के आपको थे वीर नरसिम्हा, और अराईवीडू के थे आपको तिरुमाला। अराईवीडू को मैं लिख देता हूं तिरुमाला। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन में बताया। एक मैं आपको बताता हूं इसमें केडीआर के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय सबसे महान रूलर में से एक हैं। इन्होंने इनको हम लोग बोलते हैं आंध्र भोज, इनको क्या बोलते हैं? आंध्र भोज ही बोलते हैं, आंध्र भोज। और इन्होंने दो बुक लिखा है, मेनली दो बुक्स लिखा है। ठीक है, दोनों बुक का नाम आपको याद रखना है। एक है आपको अमुक्त मालदया, अमुक्त मालदया, और एक का बुक का नाम है जामवंती कल्याणम, जामवंती कल्याणम। ठीक है, तो अमुक्त मालदया जो है, एक्चुअली में अमुक्त मालदया जो है वो तेलुगु का बुक है। ठीक है, और जामवंती कल्याणम जो है वो संस्कृत ड्रामा है। तो ये आपको याद ना, ये केडीआर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ओके। और द्वारते बारबोजा और डोमिंगो पाइस जो हैं वो इन्हीं के समय में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो मैंने ये बताया आपको 1576 में। किसके बीच में? तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एक तरफ थे और एक तरफ थे अकबर। और अकबर के तरफ से भी किसे भेजा गया था? तो मान सिंह को। किसे भेजा गया था अकबर की तरफ से? मान सिंह को। तो ये आपको ध्यान रखना है 1576 में। और अकबर का एक और युद्ध आपको याद रखना है 1556 वाला। वो किसके बीच हुआ था? आपको हेमू और अकबर के बीच में, हेमू वर्सेस अकबर। ठीक है, और उसमें भी अकबर नहीं थे, उसमें कौन थे? आपको बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में उत्कृष्ट सुलेखों में से एक कौन था जिसे जरनवीर कलम, ठीक है, जरनवीर पेन, एक्चुअली में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो आपको गड़बड़ है। ठीक है, जरीन कलम नाम है इसका, जरनवीर नहीं है। ठीक है, जरीन कलम, जरीन कलम, ये याद रखना है आपको, जरीन कलम। ठीक है, इसे याद नहीं रखना है। ठीक है, तो जरीन कलम जो है ये किसे दिया गया है? इसका मतलब होता है गोल्डन पेन। क्या होता है इसका मतलब? गोल्डन पेन। देखो, तो आपको
अगर राइटर्स देखा जाए तो अबू फसल भी हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं बसावन, दसवंत, अब्दुल समद और मीर सैयद अली इसका ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बसवन होंगे, अबुल फजल होंगे, दशवंत होंगे, या फिर मीर सैयद अली होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है मोहम्मद हुसैन, ठीक है। इसे ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं है ये। तो जो हमारा पीडीएफ बनाया गया है ये, इसमें इस वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको बता दूंगा, वैसे मैं सही कर दूंगा इसको पीडीएफ में। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत है, तो वापस से आपको इस क्वेश्चन को मैं वापस से थोड़ा सा लिख देता हूं, इसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। जरीन कलम है इसका नाम। इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन पेन, ठीक है। ये इस समय में किसे दिया गया था? अकबर के कोर्ट में इसे किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था, इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, इसे दिया गया था आपको मोहम्मद हुसैन को। किसे दिया गया था? मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। अब ये मोहम्मद हुसैन एक्चुअली में थे कौन? तो ये कैलीग्राफर थे। कौन थे? कैलीग्राफर। अब कैलीग्राफर होते कौन है? कैलीग्राफी करता कौन है? एक बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में लिखता है ना, जो एकदम आप देखोगे इस तरह से लिखा जाता है राइटिंग में, एक अच्छे राइटिंग में लिखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कैलीग्राफर। तो मोहम्मद हुसैन जो थे वो कैलीग्राफर थे और उन्हें दिया गया था जरीन कलम का उपाधि, ठीक है, जिसका मतलब होता है गोल्डन पेन। अगला है तुलुगामा जो है। तुलुगामा क्या है? तुलुगामा एक पद्धति थी जिसे हम लोग कहते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी, बाबर द्वारा उपयोग की गई सैन्य रणनीति। ये आपको 1526 के युद्ध में यूज की गई थी, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में आपको यूज किया गया था तुगलनामा, जो आपका स्ट्रैटेजी है, इसे यूज किया था किसने? बाबर ने इसे यूज किया था 1526 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें और पहली बार अगर तोप का यूज किया गया, तोप का, तो वो भी यूज किया गया था इसी युद्ध में, बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तुलुगामा जो है पद्धति जो है वो इनके द्वारा यूज किया गया था, ओके। अब इस स्ट्रेटजी में क्या था? चारों तरफ से एनिमी को घेर लिया गया था और जो आर्चर्स हैं वो सीधे निशान लगाते हैं इन पे और इनको मारते हैं। इस तरह से जो एनिमी है, जो दुश्मन देश है, वो भाग ही नहीं सकेगा। ये इस तरीके का तरीका था आपको युद्ध का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो मैंने आपको बताया कि पहला था स्लेव डायनेस्टी, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा कौन था आप याद करो? तुगलक वंश, और चौथा कौन था? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, और पचमा कौन होगा? पचमा होगा आपका लोधी डायनेस्टी। तो कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी से, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पूरा ऑलमोस्ट होल इंडिया जो है आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर था। सबसे ज्यादा अगर एक्सटेंट देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंदर वही था। और तुगलक, आपको मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था आपको पता है? जौना खान नाम था। आपको 1321 ईस्वी से लेकर के आपको 1325 ईस्वी से लेके 1351 ईस्वी तक वो रहे थे। एल्डेस्ट सन थे आपको किसके? गियासुद्दीन तुगलक के, और राजगद्दी पे बैठे थे, ठीक है। बहुत ही लर्नेड आदमी थे, लेकिन इन्हें अगर देखा जाए तो इन्हें बोला जाता है पागल बादशाह, पागल बादशाह ही बोला जाता है, या फिर वाइजेस्ट ऑफ द फूल्स, ठीक है। फूल में वाइजेस्ट, ठीक है। तो फूल एक तरह से फूल थे, एक तरह से उनका जो भी तरीका का वो अपनाए वो सब फेल रहा, लेकिन एक्चुअली में बहुत लर्नेड आदमी थे, है कि नहीं। चलो आगे। रुद्रेश्वर मंदिर या वेईस्थंबला गुडी, 1000 खंभों का मंदिर, इसका निर्माण सबसे पहले रुद्रदेव ने किया था। तो रुद्रदेव जो हैं वो किस वंश से थे? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था काकत्य डायनेस्टी। काकत्य डायनेस्टी जो है उनसे आपको रिलेटेड है कौन? किंग रुद्र। और ये जो मंदिर है आपको रुद्रेश्वर, तो नाम पता है आपको, रुद्र भगवान जो है वो कौन है? वो लॉर्ड शिव, भगवान शिव पे आपको रिलेटेड हैं ये, ठीक है।
और इस काकतीय डायनेस्टी का अगर देखा जाए तो उसको डायनेस्टी के रूप में लाया गया था तो प्रोला सेकंड के द्वारा, प्रोला सेकंड के द्वारा इस डायनेस्टी को फाउंड किया गया था एक तरह से, ठीक है। और आखिरी में इसको दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही खत्म कर दिया गया। ओके, चलो आगे। अब कुछ क्वेश्चन बाकी है हमारा, इसको हम लोग ध्यान से और अच्छे से देखना है हम लोग को। तो अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय जो हैं ये किस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे? किस वंश के? तो होयसल, काकतीय, पांड्या या चालुक्य? तो ये किस वंश के थे? तो ये थे आपको चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन टू। ओके, तो पुलकेशिन टू जो है चालुक्य के आपको डायनेस्टी की सबसे इंपॉर्टेंट रूलर में से एक है। इनका सबसे मेन काम क्या है? तो इनका जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन का युद्ध, पुलकेशिन का युद्ध ये हुआ था किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ। वर्धन डायनेस्टी के थे हर्षवर्धन, और इनके साथ हुआ था इनका युद्ध, जिसमें पुलकेशिन जीत गए थे और हर्षवर्धन जो है वो हार गए थे। ये हुआ था आपको नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, नर्मदा रिवर के तट पे हुआ था पुलकेशिन का, ठीक है। और पुलकेशिन टू ये आपको, ये नाम जो है ये चालुक्य डायनेस्टी के एक तरह से, इसका कैपिटल क्या था चालुक्य डायनेस्टी का? कैपिटल तो ये था वातापी, वातापी बोलो या बादामी, प्रेजेंट डे क्या है ये? बादामी है, उस समय वातापी था, ठीक है। पुलकेशिन टू। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव डायनेस्टी के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था, है कि नहीं? तो पल्लव डायनेस्टी के द्वारा कोणार्क, लिंगराज, दिलवारा या कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल। यह बनवाया गया था आपको किसके द्वारा? तो पल्लवों के द्वारा यह बनवाया गया था, है कि नहीं? दिलवारा टेम्पल किसके लिए है? ये जैन से रिलेटेड है। कहां पे है? राजस्थान में है दिलवारा, माउंट आबू में, है कि नहीं? लिंगराज टेम्पल ओडिशा में आपको पड़ता है, लिंगराज टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल भी आपको ओडिशा का टेम्पल है कि नहीं? तो भाई पल्लव डायनेस्टी के बारे में बात किया जाए तो ये जो आपका ये बनवाया गया है आपको कांचीपुरम का मंदिर, ठीक है, तो ये बनवाया गया था आपको राज जो है ना, आपको राज सिम्हा के द्वारा, या फिर उनका नाम एक और नाम था नरसिम्ह वर्मन टू, ठीक है। क्या नाम था? ये नाम से आप याद रख सकते हो, ये नाम आपने सुना भी होगा, नरसिम्ह वर्मन टू। चलो ठीक है। अब नरसिम्ह वर्मन जो हैं इन्होंने टाइटल लिया है अपना, नरसिम्ह वर्मन ने टाइटल लिया था अपना वातापी कोंड। क्या नाम लिया था? वातापी कोंडा। किसको हरा करके? पुलकेशिन टू को हरा के। पुलकेशिन जो मैंने आपको थोड़ा पहले बताया आपको, वातापी वहां की कैपिटल थी, तो वातापी को हराया नरसिम्ह वर्मन ने और अपना नाम पे क्या किया? अपना नाम कर दिया वातापी कोंड। वातापी को जीतने वाला तो वो थे नरसिम्ह वर्मन, और इन्होंने ही बनवाया था, वो क्या बनवाया था आपको? कांचीपुरम का मंदिर। ओके ठीक है। तो अच्छा एक और बात आपको मैंने रह गया था आपको पुलकेशिन में, तो कि पुलकेशिन के आपको दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने आपको एक इंस्क्रिप्शन लिखा था जिनका नाम था अहियोल इंस्क्रिप्शन। अगर बात किया जाए अहियोल के बारे में तो अहियोल जो है वो पुलकेशिन टू का था, और किसने बनवाया था? तो रवि कीर्ति ने बनवाया था, रवि कीर्ति ने। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर कहां पे नहीं बनवाया? तो भाई जंतर मंतर जो है एक्चुअली में देखा जाए तो जंतर मंतर 5 जगह बना था, ठीक है। एक कहां बना? एक बना दिल्ली में, एक जो बहुत फेमस है जयपुर में, एक बना आपको वाराणसी में, ये 3 तो यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है। चौथा बना आपको उज्जैन में, और एक बना आपको मथुरा में। तो ये आपको 5 जगह है जहां पे क्या हुआ था? आपको जंतर मंतर बना था। तो इलाहाबाद में आपको जंतर मंतर नहीं बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नियोजित रूप से बसाया गया पहला शहर था? तो यह था फतेहपुर सीकरी। किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। यहां क्या है? यहां पे है आपको
बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो है आपको यहां पे है। ओके, अकबर के द्वारा बनवाया गया। और ये अकबर के द्वारा कहां पे बनाया गया है? तो बुलंद दरवाजा कहां पे है? फतेहपुर सीकरी कहां पे है? तो ये आगरा में है। ये पहला ऐसा आपको प्लान सिटी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, रेसिडेंशियल, रिलीजियस बिल्डिंग, मॉस्क सब आपको एक सिटी में ही है। तो ये इस तरह से आपको प्लान किया गया था फतेहपुर सीकरी को, ठीक है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चलो आखिरी क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या सुल्तान इब्राहिम? तो इसका आंसर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया, ठीक है। 1451 से लेके 1526 तक ये चला। 1526 में आपको पता है कि 1526 में आपको बैटल ऑफ क्या हुआ? बैटल ऑफ पानीपत हुआ, है कि नहीं? जहां पे आपको हराया गया इब्राहिम लोदी को। किसको हराया गया? इब्राहिम लोदी को हराया किसने? बाबर ने हराया। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब उन्हें बुलाया किसके द्वारा गया था? तो ये बुलाया गया था दौलत खान लोदी के द्वारा। दौलत खान लोदी, दौलत खान लोधी ने आपको बाबर को बुलाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इससे पहले एक काफी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे एनटीपीसी के पहले वीडियो पे। तो इस तरह से आपको एनटीपीसी का एग्जाम आते आते मैं हर एक टॉपिक को क्लियर कर दूंगा आपके सामने, और इसी तरह से आप प्यार देते रहो, ठीक है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हो क्या, इस वीडियो का पीडीएफ जरूर देखो, रिवाइज करो दोबारा से, बार बार आप इसको रिवाइज करो। ओके, और अगर आपको हिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ना है और अच्छे समझ पढ़ना है, ना ही सिर्फ एसएससी एनटीपीसी के लिए बल्कि आपको फ्यूचर एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीसीएस जो भी आवश्यक एग्जाम उसके लिए भी, तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर करो, ज्ञान सूत्रा एकेडमी। और टेलीग्राम चैनल है आपको क्या है? ज्ञान सूत्रा एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसे फॉलो जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट योर फेवरेट पार्ट, और जय हिंद।